चलो देखिए, हम पढ़ रहे हैं आनुवांशिकता। बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टेड पॉइंट है इसमें। इसमें आपको ऐसे ऐसे पॉइंट मिलेंगे ना, बड़ी मज़ा आती है। मज़ा का मतलब क्या है, आप समझेंगे, अपने बारे में आप जानोगे। समझ रहे हैं? ये जो वीडियो आप इसमें यही जानोगे कि कैसे कैसे किसी जीव की उत्पत्ति हुई, कैसे उसके अंदर उसके माता पिता के लक्षण आए, है ना, यही समझना है। एक एक पॉइंट समझते चलिए। ठीक, पहले कुछ वर्ड हैं जिन वर्डों के बारे में आप जान जाइए। थोड़ा सा मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर इसके बाद इनका देता हूँ ना। देखिए, आनुवांशिकता, ठीक, ये समझो पहले। आनुवांशिक लक्षण वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, या यूं कहें कि हमें हमारे माता पिता से जो लक्षण प्राप्त होते हैं, जो लक्षण मिलते हैं, वो क्या है? आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण वे लक्षण जो हमें हमारे पूर्वजों या हमारे माता पिता से प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण। ठीक है, जैसे लंबाई, शरीर की लंबाई हो गई ना, आपका रंग हो गया, है कि नहीं? समझ रहे ना? आपकी जैसे शारीरिक बनावट, भाई आप कितने लंबे, जितने आपके पूर्वज लंबे होंगे उतना आप होंगे। आपका कलर, रंग बिरंगा, आप कैसे होंगे, आप पीले कलर के होंगे, काले कलर के होंगे, कैसे होने वाले हैं वो आपके पूर्वज डिसाइड करते हैं, है ना। डिसाइड का मतलब वो थोड़ी पैदा करते हैं लड़का लड़का, ऐसा नहीं है। वो लक्षण, उनके लक्षण आते हैं। कैसे आते हैं? तो वो जीन होता है। अभी यहाँ हम पढ़ेंगे तो वो आपको मिलने वाला है। जीन होता है। जीन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जिस प्रकार से टिफिन होती है, इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जिस प्रकार से लंच बॉक्स आप लेके आते हो, उसमें क्या लेके आते? खाना लेके आते हो ना। वैसे ही जीन होता है। जीन के अंदर आपके सारे आनुवंशिक लक्षण पूर्वजों के क्या होते हैं, उसमें पैक होते हैं। फिर जब जनन के बाद जब शुक्राणु प्रवेश कर जाता है ना, तो जब आपका निर्माण होता है, जब कोशिकाओं का निर्माण होता है, 2 कोशिका, 4 कोशिका, 8, 16, 32, 64, है ना, तो वो क्या है, वो लक्षण क्या होते हैं, वो डीएनए बताता जाता है और वो ऐसे वैसे उसका निर्माण होता जाता है। समझ रहे हैं? नहीं देखते, कुछ मम्मियों के पास 6 उंगली होती है तो बेटे के पास भी 6 उंगली निकल जाती है ना। उसका रीज़न क्या है? ये आनुवंशिक लक्षण है। कुछ रोग भी होते हैं आनुवंशिक। ऐसा नहीं कि केवल अच्छी चीज़ें ही आनुवंशिक होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती है। जैसे पहले टीबी हुआ करती थी, है ना। कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, हीमोफीलिया, वर्णअंधता बताया था ना। ये सब क्या है? ये सब आनुवंशिक रोग हैं, आनुवंशिक लक्षण हैं। तो वे लक्षण जो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण। और आनुवंशिक लक्षण का, अब समझ गए? आनुवंशिक लक्षण समझ गए कि वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। लेकिन आनुवंशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, आनुवंशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लक्षण को, जो लक्षण जाता है उसे आनुवंशिक लक्षण, और जाने के गुण को, आनुवंशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के गुण को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। यही आपका मेन टॉपिक है। आनुवंशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का गुण क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। तो आप कहेंगे कि आनुवंशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का गुण क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, आनुवंशिकी। देखिए, आनुवंशिक लक्षण वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, वो आनुवंशिक लक्षण। ठीक, वह आनुवंशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का गुण क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। और आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन, आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? आनुवंशिकी। जब आप आनुवंशिक लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आनुवंशिकी। क्लियर हुआ? चलिए, 3 पॉइंट समझ गए। अब थोड़ा सा मेंडल के बारे में समझ लीजिए, जिन्होंने इन सारी चीजों के बारे में खोजा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने, इन्होंने क्या किया था? आनुवंशिकता के बारे में इन्होंने ही सबसे पहले जांच किया। सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? तो मेंडल ने किया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जब इन्होंने अध्ययन किया तब क्या हुआ, है ना, तब इन अध्ययनों को नहीं माना गया। समझ रहे हैं? उस समय के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनकी बात को नकार दिया। भाई नहीं, कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है। इन्होंने कहा था कि जो हमें लक्षण मिलते हैं वे हमारे पूर्वजों से मिलते हैं, लेकिन उनकी बातों को नकार दिया गया। ठीक है, अब देखिए, फिर बाद में इनकी मौत के बाद
इनके नियम को फिर माना गया। कुछ वैज्ञानिकों ने फिर अध्ययन किया कि भाई नहीं, जो मेंडल कहे थे वो क्या कहे थे, सही कहे थे। मरने के बाद इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, समझ रहे, मरने के बाद। और जिंदा रहने पे इनके प्रयोगों को नहीं माना गया। और बाद में जब इनकी मृत्यु हो गई तो जब अलग अलग वैज्ञानिकों ने आके इनके प्रयोगों का अध्ययन किया तो पता चला कि भाई नहीं, जो मेंडल कह के गए थे वो तो सही कह के गए थे। फिर उनके प्रयोगों को किया गया, दोबारा किया गया, फिर पता चला कि हाँ, जो मेंडल कह के गए थे वो एक्चुअल में है, सही बात है। समझ लीजिए, थोड़ा सा इनके बारे में समझ लीजिए। तो मेंडल कहाँ पैदा हुए थे? तो मेंडल भाई एक माली परिवार में पैदा हुए थे सन 1822 में। कितने में? सन 1822 में एक माली परिवार में पैदा हुए थे। और ये एजुकेशन, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जानते हैं ये कहाँ पढ़ते थे? गिरजाघर में पालन पोषण हुआ। गिरजाघर जानते हैं ना, चर्च जानते हो ना, तो वहाँ इनका पालन पोषण हुआ था। माली परिवार के थे, इनके पिता माली थे, काम करते थे। तो वहीं माली क्या काम करता? फूलों को सींचना, माला बनाना, बेचना। वहीं इनके दिमाग में इन सारी चीज़ों के बारे में आया। तब उन्होंने किसका प्रयोग किया भाई? तब जाके उन्होंने नियम बनाना चालू किया। 3 नियम उन्होंने बनाए थे, अभी हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, है ना। तब उनके दिमाग में आया भाई आखिर ये कैसा, ये लाल वाला फूल है तो ये काला वाला फूल है, ये पीला वाला है, नीला वाला, आखिर ये होता कैसे, क्या मतलब, क्या किस बेस पे ये अलग अलग कलर के फूल होते हैं? क्यों मनुष्यों में या अलग अलग जीवों में आकार अलग अलग है? भाई जैसे मानव सभी है तो मानव सभी एक मानव अगर 6 फुट का तो सब 6 फुट के होने चाहिए, क्योंकि मानव प्रजाति के है तो सभी 6 फुट के हों, है कि नहीं। या गाय की बात कर ले तो सभी गाय एक नस्ल की होनी चाहिए, एक तो दूध दे, सभी गाय बराबर दूध देने चाहिए। ये ऐसा होता क्यों है? तब उन्होंने जाके क्या किया? अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया। एक क्वेश्चन केवल याद रखिएगा कि पूछेगा कि मेंडल का जन्म कब हुआ था? तो 1822 में। कहाँ हुआ था? एक माली परिवार में हुआ था। ठीक है, चलते हैं आगे। अब कुछ वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किए थे, उन वर्ड के बारे में आप समझ लीजिए। पूरी जीव विज्ञान में जब भी आप आनुवांशिकता पढ़ेंगे, इन्हीं लक्षणों के बारे में, इन्हीं वर्डों के, इन्हीं शब्दों का प्रयोग आप बार बार करेंगे। ठीक है, तो इन शब्द के बारे में जान जाइए कि ये शब्द आखिर में है क्या। ठीक है, एक एक वर्ड के बारे में आप समझिएगा। पहला पॉइंट आएगा संकर। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं संकर होता क्या है। तो ऐसा जीव है ना, जैसे जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? हाइब्रिड। ऐसा जीव जिसके अंदर, या वह जीव जिसके अंदर 2 विपरीत युग्मकों का लक्षण पाया जाए। 2 विपरीत युग्मक का, समझ रहे हैं? अब समझिए इसका इस्तेमाल कब किया गया, काहे के लिए किया गया संकर पौधे का इस्तेमाल। तो पहले क्या होता था ना कि कुछ जो जंगली पेड़ हुआ करते थे उनके अंदर रोग से लड़ने की क्षमता ज़्यादा थी। और हम लोग देखिए, पौधे एक फसली होता है, एक जंगली, है ना। तो जो हम लोगों के फसल वाले पौधे हुआ करते थे उनमें क्या होता था कि उनमें फसल तो लगती थी भाई, फल लगते थे, लेकिन समय से पहले क्या होते थे? पकने से पहले वो गिर जाते थे। और जंगली पेड़ हमारे जो फसली पौधे थे उसमें मान लेते हैं 16 ठो लगा। कितना मान लेते हैं? 16 फल लगा। और आते आते जब पकने की बारी आती तो 1 को फल नहीं बचता था, 2 ठो बचा, 4 ठो उस पर कीड़े पड़ जाने, है ना। लेकिन जो जंगली पौधा हुआ करता था उसमें 2-3 फल लगते थे और वो अंत तक परिपक्व, जब तक पक नहीं जाते थे तब तक वो पेड़ पे रहते थे। तो कहा कि भाई ऐसी क्या क्वालिटी उन पौधों में है, ऐसा क्या हम लोगों के पौधों में कमी है। तो साइंटिस्टों ने मिलाया भाई, कहा कि ऐसा कुछ किया जाए तब दोनों के लक्षण को। अब जंगली पौधे में फल कम लगते थे तो उसको फल अधिक उगाने की जरूरत है ना। और हम लोगों के फसली पौधे में फल अधिक लगते थे, लेकिन क्या करना था? रोगों से बचाने की क्षमता कम थी। तो दोनों को कंबाइन कर दिया गया। 2 विपरीत लक्षण, एक जंगली पौधा, दूसरा फसली, दोनों को क्या कर दिया गया भाई? मिक्स कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया, जोड़ दिया गया, मिला दिया गया ना। तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? संकर। ऐसा पौधा जिसके अंदर 2 विपरीत युग्मकों के लक्षण पाए जाएं उसे क्या कहेंगे? संकर पौधा कहा जाता है। आजकल सफेदा आप देख रहे हो, सागवान देख रहे हो, है ना। अब तो अमवा धीरे धीरे आ जाए हाइब्रिड का, है कि नहीं। अब हर चीज हाइब्रिड लगाई जा रही है। क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि कम समय में वो हो जाते हैं। देखिए एक चीज मैं छोड़ दिया हूं, संकरण। क्या छोड़ा भैया? संकर। देखिए क्या होता है कि ऐसा पौधा या ऐसा जीव जिसके अंदर 2 पौधे या 2 विपरीत युग्मकों के लक्षण पाए जाएं उसे संकर पौधा कहा जाता है। और 2 विपरीत युग्मकों के लक्षणों को या 2 विपरीत युग्मकों का आपस में मिलना या 2 विपरीत युग्मक को मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकरण। जिस विधि में मिलाया जाता है, दोनों लक्षण को जब मिलाया जाता है
तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? समझ में आ गया ये पॉइंट? देखिए, वह पौधा जिसके अंदर दो विपरीत लक्षण, पहला नर का लक्षण, दूसरा मादा का लक्षण पाया जाता हो, विद्यमान हो, उसे क्या कहेंगे? संकर पौधा कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? संकर पौधा। हाइब्रिड से आप समझ गए। एलिल ना, इसको कभी कभार अलिल भी देता है, ठीक है, याद रखिएगा, अलिल या एलिल, है ना। ऐसा जब दो विपरीत युग्मकों को क्या कहते हैं भैया? अलिल कहते हैं। जब दो विपरीत युग्मक आपस में साथ रह रहे हो, अलग अलग रह रहे हो, उसे क्या कहेंगे भैया? अलिल या एलिल कहा जाता है। दो विपरीत युग्मकों का आपस में साथ रहना क्या कहलाता है? अलिल या एलिल कहलाता है। क्लियर हुआ? दो विपरीत युग्मक, एक नर एक मादा, दोनों आपस में मिले हुए हैं, वो क्या है? अरे भाई देखो, इससे समझो ना, दो विपरीत युग्मकों का, जब दो विपरीत युग्मक आपस में मिलते हैं तो उस विधि को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकरण। जब दो विपरीत युग्मक मिल रहे हो उसे क्या कहेंगे? संकरण कहेंगे। और दो विपरीत युग्मक आपस में साथ बन गए, यहाँ हैं, साथ में अभी हैं, मिल चुके हैं पूरी तरह से, वो क्या है? वो संकर है। समझ रहे हो? दो विपरीत युग्मक, आपने पढ़ा ना कि ऐसा पौधा जिसके अंतर्गत दो विपरीत युग्मक का क्या पाया जाए? लक्षण पाया जाए। दो विपरीत युग्मकों का लक्षण पाया जाए, वो संकर। और मिलाने की प्रक्रिया क्या है? और साथ रह रहे हैं अभी, वो क्या है? एलिल। ऐसा पौधा या ऐसा जीव, है ना, जब दो विपरीत युग्मक आपस में साथ रह रहे हो तो उसे क्या कहते हैं? एलिल कहते हैं। विपरीत युग्मकों का साथ होना क्या कहलाता है? एलिल कहलाता है। एक संकर संकरण ना, देखिए संकर संकरण क्या किया? मेंडल के नियम जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे कि मेंडल ने कई बेस पे जीवों का क्या किया था? आनुवंशिकता के बारे में समझा था। पहले किसी जीव के एक लक्षण के बारे में, जैसे क्या कर दिया जाए कि एक पौधा लंबा है, एक पौधा बौना है, दोनों का संकरण करवाए तो एक संकर संकरण, है ना। दूसरा, लंबा भी देखा गया, गोरा भी देखा गया, गोरा लड़का है, लंबा भी है, उसका संकरण करवाया गया किससे? एक बौना और एक काला से। समझ रहे हैं ना? तो ये क्या है? द्विसंकर हुआ। अब तीन संकर, बौना भी है कि नहीं? बौना भी है, काला भी है, अगरियाता भी हो, और तीसरा, है ना, समझ रहे ना, छोटा भी हो, काला भी हो, सीधा भी हो। ये मैं आपको बेसिक लक्षण बता रहा हूं कि जब आप किसी पौधे का, देखिए, एक संकर मतलब क्या होता है? ऐसा पौधा जिसके अंदर दो पौधों के या दो जीवों के लक्षण पाए जाए, दो विपरीत युग्मकों के लक्षण पाए जाए, संकर। तो एक संकर, जब नर व मादा का एक जोड़ा, जब नर व मादा का विपरीत, अब ये नर मादा दोनों विपरीत हुए ना भैया, देखिए, तो ऐसा पौधा या ऐसा जीव जिसके अंतर्गत एक जोड़ा विपरीत युग्मक पाए जाएं, एक जोड़ा, ये नर मादा, केवल एक लक्षण की बात समझ लो ना, एकदम बेसिकली समझिए। जब एक लक्षण, कोई एक लक्षण ले लीजिए, उन दोनों को कंबाइन करके बनाया जाए तो वो पौधे को, उस विधि को क्या कहेंगे? एक संकर संकरण। क्या बोलेंगे? एक संकर। देखिए कैसे, समझिए। एक संकर का मतलब क्या? एक लक्षण, चाहे कोई, मान लेते हैं हमने लंबाई ले लिया, नर की भी लंबाई ले लिया और मादा का भी लंबाई ले लिया, तो एक संकर। जब आप किसी पौधे का केवल कोई एक लक्षण लेके उसको मिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक संकर संकरण। और ऐसे पौधे जिसके अंदर केवल एक, जब दो विपरीत युग्मक का केवल एक जोड़ा लिया जाए, समझ रहे? दो विपरीत युग्मक का, भाई जैसे मान लो दो विपरीत युग्मक, एक ठो नर हो गया, एक ठो मादा, उसका कोई एक लक्षण, कोई इसका एक लक्षण। अब ऐसा नहीं कि इसका लंबाई लिया है तो उसका गोराई ले ले, नहीं, एक लक्षण, समान लक्षण लेना है। जब किसी विपरीत युग्मक का केवल कोई एक लक्षण लेके संकरण करवाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? उस पौधे को एक संकर। चाहे आप लंबाई के बेस पे कर दे, चाहे आप गोराई के बेस पे कर दे, है ना, समझ रहे हैं? अभी जब ये वाला आप समझेंगे तो बड़े आसानी से, ये केवल मैं पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता हूं। एक संकर का मतलब क्या है कि जब किसी पौधे का कोई विपरीत युग्मक, जब कोई विपरीत युग्मक है उसका केवल एक जोड़ा, एक लक्षण, समझ रहे हो? किसी पौधे का केवल एक लक्षण, कोई एक लक्षण लेके आप क्या करवाते हैं? जैसे मैं आप बताओ ना, नर का कोई एक लक्षण ले लीजिए, मादा का, अगर आपने लंबाई लिया तो नर का भी लंबाई और मादा की भी लंबाई। अब ऐसा नहीं कि दोनों लंबा है ना, दोनों एक लंबा और एक बौना, इसके बीच आप क्रॉस करवाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? एक संकर। द्विसंकर समझ गए? दो जोड़ा विपरीत लक्षण, दो विपरीत लक्षण, दो अलग अलग, जैसे लंबाई ले लिया, ठीक है,
इधर लंबाई ले लिया, इधर दूसरा क्या ले लिया भैया, रंग ले लिया। क्या ले लिया, रंग। तो ये दो विपरीत विपरीत है भाई। अगर ये लंबा है तो ये क्या है, बौना है। अगर ये सफेद है तो ये कैसा है, लाल है ना। आप जिससे भी करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझना। तो दो विपरीत है ना। देखिए इसका एक, इसका लंबाई इसके लंबाई से विपरीत, इसका रंग इसके रंग से विपरीत, है ना। तो जब दो विपरीत एक संकर, समझ गए कि जब किसी पौधे का कोई एक लक्षण लेके आप संकरण करवाते हो तो उसे एक संकर, दो विपरीत लक्षण लेके करवाते हैं तो द्विसंकर। जैसे आपने क्या कर दिया, यहां देखिए दो विपरीत, दो जोड़ा विपरीत ले लिया, तो एक कैपिटल टी। जब मैं ये करवाऊंगा तो आ जाएगा पूरा क्लियर। केवल पॉइंट को समझने की कोशिश करिए कि दो जोड़ा विपरीत लक्षण को मिला के जब आप संकरण करवाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे द्विसंकर कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विसंकर। द्विसंकर का मतलब ऐसा पौधा जिसके अंदर दो, है ना, दो विपरीत युग्मकों के लक्षण पाए जाए। दो विपरीत, है ना, किसी युग्मक के कितने, दो विपरीत लक्षण, दो अलग अलग लक्षण पाए जाए। जैसे देखिए रंग भी ले लिया गया, लंबाई भी। तो लंबाई इसकी कुछ अलग है, इसका रंग कुछ अलग है, इसका रंग कुछ अलग है, लंबाई कुछ अलग है। समझ रहे हैं ना। अब तीसरा बहुसंकर, है ना। बहुसंकर का मतलब क्या है, अब दो से अधिक विपरीत लक्षण। जैसे आपने लंबाई भी लिया, रंग भी लिया, अब उसका स्वभाव भी ले सकते हैं, इसका रंग ले सकते हैं, फिर रंग ले सकते हैं, लंबाई ले सकते हैं, फिर स्वभाव। अब दो से अधिक, क्योंकि हिंदी में एक वचन उसके बाद बहुवचन, है ना। अब क्या कर रहे हैं कि जब किसी पौधे का, आप दूसरी भाषा में कहें दो से अधिक विपरीत लक्षण को लेकर आप संकरण करवाते हैं, मिलवाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे भैया, बहुसंकरण। समझ में आ गया बात। एक समझेंगे दूसरा आ गया। एक संकर का मतलब नर्मदा का कोई एक लक्षण, द्विसंकर का उसका कोई दो लक्षण, बहुसंकर का मतलब दो से अधिक लक्षण, कई लक्षणों को मिला के जब संकर करवाया जाए तो उसे क्या कहेंगे, बहुसंकर। अब देखो संकर पूर्वज किसे कहेंगे, संकर पूर्वज, हाइब्रिड पूर्वज मतलब पुरनका वाला पूर्वज। तो जब F1 जनरेशन में पहली पीढ़ी का संतान, जैसे मेरे बाबा, है ना, और मेरे बड़के जो पापा हैं, वो जो मेरे सबसे बड़के पापा हैं वो क्या है, F1 फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी के वो पहले व्यक्ति हैं, बड़े वाले पापा। जैसे आप अगर अपन मम्मी पापा के बड़े वाले लड़के अगर आप हैं तो आप कौन है, F1 पहली पीढ़ी, पहली जनरेशन। समझ रहे हैं ना। तो संकर पूर्वज में क्या किया जाता है, तो पहली पीढ़ी का जो पहली पीढ़ी की जो संतान है F1, बार बार आप इसका इस्तेमाल करेंगे मेंडल के नियम में। F1 प्रथम पीढ़ी, पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन। वन का मतलब क्या है भैया, पहली, F1 ना, फर्स्ट जनरेशन, पहली जनरेशन, पहली पीढ़ी की जो संतान है उसका क्या कर दिया जाए, उसका संकरण किससे करवा दिया जाए, या तो मम्मी से या तो पापा के किसी एक गुण से करवा दिया जाए, उसे क्या कहेंगे, उसे संकर पूर्वज। मतलब पूर्वजों से उसके गुणों को क्या करना, मिलाना। किसी एक पूर्वज से, ऐसा नहीं कि मम्मियों से मिलवा दिया, पापाओं से मिला दिया ना, नहीं, हाँ पापा वाले गुण से। समझिए कि क्या करना है कि जब F1 जनरेशन पहली पीढ़ी की जो संतान है उसका लक्षण किससे मिलाया जाए, या क्या कर दिया जाए, F1 संतान को किससे मिलाया जाए भाई, अब या तो माँ से या तो जनक का मतलब क्या है, जन्म देने वाला। जनक में दो आते हैं, या तो मम्मी होगी या तो पापा, दोनों में से किसी एक का करेंगे। जनक में ये दोनों आते हैं। अब दोनों में से किसी एक के मिलाना भाई क्या कहलाता है, संकर पूर्वज। ठीक है। परीक्षण संकर अब क्या है ये देखिए, परीक्षण संकरण का मतलब क्या है कि पहली पीढ़ी का, जब आप ये पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम, ये वाला एकदम वहीं बैठेगा, आप देखिएगा, ये वाला पॉइंट एकदम इस वाले पॉइंट पे मिलेगा अभी जब मैं समझाऊंगा अभी, तो आप देखिएगा। आप देखिए परीक्षण संकरण का मतलब क्या है कि F1 पीढ़ी, पहली पीढ़ी की जो संतान है, जो मेरे बड़े वाले पापा है ना। अब देखिए जब आप दो, मैं इसको आप थोड़ा सा लाइटली इसको हल्के में समझा देता हूं कि जब दो विपरीत युग्मक को आपस में मिलाते हैं तो किसी जीव के अंदर दो लक्षण उत्पन्न होते हैं। पहली पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता, एक दिखाई नहीं देता। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण, दिखाई ना देने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण। अब समझ लीजिए कि जैसे अब क्या कर दिया गया, कोई ये लाल वाला पुष्प है, ये सफेद वाला पुष्प है, दोनों को मिलाया गया तो फूल कौन सा बना, गुलाबी, पिंक वाला, गुलाबी वाला बन गया, है ना। अब गुलाबी बना तो गुलाबी में सबसे ज्यादा कौन सा रंग दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई दे रहा। तो क्या इसमें सफेद रंग नहीं है, लेकिन सफेद दिखाई नहीं दे रहा है, लाल दिखाई दे रहा है। समझ गए। जब ये पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से भी क्लियर हो जाना। फिर यहाँ समझिए, तो परीक्षण संकरण में क्या किया जाता है कि F1 पीढ़ी का, पहली पीढ़ी की जो संतान है उसको किससे मिलाया जाता है, अप्रभावी वाले से। किससे मिलवाया जाता है,
अप्रभावी। अप्रभावी कौन था यहाँ पे? सफेद। प्रभावी कौन था? लाल। तो ऐसा संकरण जिसमें क्या किया जाता है? F1 पहली पीढ़ी की जो संतान है उसको किससे मिलाया जाता है? अप्रभावी जनक से। जो लक्षण प्रभावी नहीं हो पाया उससे मिला के प्रयोग किया जाता है, तो उसे कहते हैं क्या भैया? परीक्षण संकरण। समझ में आ गया? बहुत अच्छा। अब समझते हैं समयुग्मक। अब समयुग्मक का मतलब देखिए, समयुग्मनज का मतलब ऐसा युग्मनज, ऐसा युग्मनज जिसमें क्या है? समान लक्षणों का जोड़ा हो। समान लक्षण, समझ रहे हो? समान लक्षणों का जोड़ा। समान लक्षणों का मतलब जैसे लंबाई ले रहे हैं तो दूसरे वाला जोड़े का भी क्या लेंगे? लंबाई लेंगे। समझ रहे हो कि ऐसा युग्मनज जब समान लक्षणों के जोड़े को आपस में मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? समयुग्मनज। समान युग्मनज, जैसे मम्मी का भी लंबाई ले लिया गया, पापा की भी लंबाई, दोनों का संकरण करवाया गया है ना, तो ये क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी मैं समझाऊंगा आपको, आ जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे भैया? है ना, इसे कहेंगे समयुग्मनज। क्या कहेंगे? समयुग्मनज। अब दोनों के समान लक्षण को लिया गया है ना, तो इसे क्या कहेंगे? समयुग्मनज। जब दो विपरीत युग्मकों के समान लक्षणों को मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? समयुग्मनज। दोनों का कोई एक ही लक्षण लेना, वो भी समान वाला लेना है। ऐसा नहीं कि एक की लंबाई को ले लिया गया, दूसरे के रंग को ले लिया गया। ठीक है, चलिए आगे विषम युग्मनज। जब ये जान गए तो ये इसका उल्टा है कि जब दो विपरीत लक्षणों को मिलाया जाए, जब दो विपरीत युग्मकों के लक्षण को मिला दिया जाए, अब जैसे मम्मी का लंबाई ले लिया गया और पापा का रंग ले लिया गया, तो उसे क्या कहेंगे? विषम युग्मनज। क्या कहेंगे भैया? विषम युग्मनज। अगला पॉइंट है जीनोटाइप फिनोटाइप। बार बार इसका इस्तेमाल होगा, बार बार इस्तेमाल होगा। और यही नहीं, बार बार आपकी जिंदगी में भी जब आप कभी किसी से कुछ पूछेंगे तो यही दो चार वर्ड आपसे पूछे जाते हैं। जीनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप। किसी जीव का बाह्य लक्षण, किसी जीव का बाह्य लक्षण, बाहर से देख के किसी का आकलन करना, किसी के बारे में बताना, क्या भैया? फिनोटाइप। क्या है? और जीनोटाइप, जीन की संरचना, जीन की बनावट। ना कहते हैं तुम्हारी खानदानी ये है, ये तुम्हारा खानदानी लक्षण है, तो ये तुम्हारा क्या है? जीनोटाइप, है ना। और तो खानदान में कोई लंबा नहीं है, ये तुम्हारा क्या है? फिनोटाइप। समझ रहे हैं? जीनो नहीं कहते कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो आपके, जो कुछ ऐसे गुण होते हैं। देखो ऐसा समझ लो, एक ठो गुण है और एक ठो क्या है? लक्षण है। गुण दिखाई देता है कि नहीं देखा है भाई? मैं आपको गुण और लक्षण के अंतर बताया ना, तो लक्षण दिखाई देता है और गुण दिखाई नहीं देता। तो जीनोटाइप, जीन आपका दिखाई नहीं देता लेकिन शारीरिक बनावट आपकी दिखाई देती है। तो फिनोटाइप का मतलब बाहरी लक्षण और जीनोटाइप का मतलब आंतरिक लक्षण या गुण, आपका अंदर का गुण। ये समझ में आ गया? डिवाइजन करिए, अगर आपको नोट करना है तो ऐसे आप नोट कर सकते हैं। नोट कर लिया है? चलो आगे समझते हैं। मिटा दूं इसको? किसी को नोट करना है? चलो बहुत अच्छा। चलिए अब हम समझते हैं कि मेंडल का प्रयोग, मेंडल ने क्या क्या प्रयोग किया था, कैसे प्रयोग किया था। ध्यान से समझिएगा। अगर एक बार देखिए, ये थोड़ा सा टफ होता है लेकिन इजी बहुत है, केवल आपको समझने का फर्क है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, आराम से लगा लेंगे, बहुत आसान है। देखिए हम पढ़ने वाले हैं मेंडल का पहला नियम। मेंडल ने क्या किया था? तो मेंडल ने क्या किया था भैया कि दो विपरीत लक्षण। पहला नियम कौन सा है? पहला नियम भाई प्रभाविता का नियम। हम पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम। देखिए कोई एक लक्षण लेके आपको भाई संकरण करवाना है। चाक कहाँ गया भाई? देखिए मेंडल है, कोई एक नियम, किसी एक लक्षण के आधार पे आपको संकरण करवाना है। तो पहला नियम देखिए, आप इसको कैसी भी संरचना बना सकते हैं, ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया था कि दो विपरीत युग्मकों को आपस में मिलाया। पहला प्रभाविता का नियम कि जब किसी विपरीत युग्मक को, है ना, जब क्या किया जाता है कि जब किसी विपरीत युग्मक का संकरण करवाया जाता है तो उसकी संतान में, जब किसी दो विपरीत, एक भैया नर हो गया और दूसरा क्या हो गया? समझिए, परिभाषा में समझा देता हूं पहले, फिर आप आराम से फिगर से समझेंगे कि जब किसी दो विपरीत युग्मक को आपस में मिलाया जाता है ना,
दो विपरीत युग्मक, दो विपरीत लक्षणों को, जब दो विपरीत लक्षण वाले जीवों का परस्पर संकरण करवाया जाता है, मिलाया जाता है, तो पहली जनरेशन में यहाँ क्या होगा, F1 जनरेशन, पहली पीढ़ी में जो संतान आएगी वो क्या होगी, उसके अंदर दो लक्षण उत्पन्न होंगे। कितने लक्षण? जब विपरीत लक्षण वाले जीवों के बीच हम परस्पर संकरण करवाते हैं, जब विपरीत लक्षण वाले जीवों के बीच हम परस्पर क्या करवाते हैं भाई, संकरण करवाते हैं। देखिए बार बार वही वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। संकरण का मतलब क्या होता है कि दो विपरीत युग्मकों को आपस में मिलाना, इस्तेमाल हो रहा है ना। इसीलिए मैं आपको बताया कि जब दो विपरीत युग्मक, युग्मक का मतलब क्या, जोड़ा, जब दो विपरीत युग्मक को आपस में हम क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि संकरण क्या है भाई, कि दो विपरीत युग्मकों को आपस में मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। याद रखिएगा, अभी समझाया हूं। तो अब क्या है कि जब दो विपरीत युग्मक को आपस में, या जब दो विपरीत लक्षणों के जीवों के परस्पर हम क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, तो F1 पहली पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होती है उसके अंदर दो लक्षण उत्पन्न होते हैं। पहला जो संतान होगा उसके अंदर दो लक्षण उत्पन्न होंगे, एक दिखाई देगा और एक दिखाई नहीं देगा। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण और दिखाई ना देने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण के रूप में जाना जाता है। फिगर से समझेंगे कि नर मादा, नर को कैपिटल टी, आप इसको किसी से भी दर्शा सकते हैं। कैपिटल टी का मतलब होता है भाई शुद्ध लंबा, क्या होगा, और दूसरा उन्होंने लिया था स्मॉल टी, कैपिटल टी और दोनों स्मॉल टी, दो विपरीत युग्मक, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, शुद्ध बौना। देखिए हमने क्या पढ़ा कि जब दो विपरीत युग्मक का परस्पर संकरण करवाया जाता है तो F1 जनरेशन, पहली पीढ़ी में जो पौधा उत्पन्न होता है उसके अंदर कौन सा लक्षण, उसके अंदर कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है, तो उसके अंदर दो लक्षण उत्पन्न होते हैं। पहला लक्षण, एक लक्षण दिखाई देता है और दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी और दिखाई ना देने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। भैया देखो, लंबा वाला शुद्ध लंबा शुद्ध बौना, संकरण करवाया तो कौन सा पौधा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसे क्या, इसी पौधे को बोला जाता है भैया संकर पौधा। क्या बोला जाता है, शंकर पौधा या शंकर जीव। अब देखो, अब इसके अंदर कौन कौन सा लक्षण, कैपिटल टी किसका लक्षण है, नर का, स्मॉल टी किसका लक्षण है, मादा या बौने वाला, है ना। तो जब दो विपरीत युग्मक का परस्पर संकरण करवाया जाता है तो जो संतान है उसके अंदर कौन से लक्षण, कितने लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, एक दो, कितने लक्षण, दो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन दिखाई कौन सा दे रहा है, एक, कौन सा दिखाई दे रहा है, लंबा वाला, कौन सा, शुद्ध लंबा ना। अब ये संकर लंबा होगा, ये कौन सा लंबा होगा, ये शुद्ध नहीं होगा। शुद्ध तब होगा जब दोनों कैपिटल टी हो, समझ रहे हो। अब ऐसे पौधे को क्या कहा जाएगा, तो संकर लंबा। तो ये कौन सा पौधा है, संकर लंबा। तो अब देखिए फिर से कि जब दो विपरीत लक्षण वाले जीवों के बीच परस्पर क्रॉस करवाया जाता है, क्रॉस को क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। क्रॉस भी उसी का इस्तेमाल किया जाएगा, यहां क्रॉस दर्शा दिया जाता है, ठीक है। तो दो विपरीत लक्षण वाले जीवों के बीच परस्पर संकरण करवाया जाता है तो पहली पीढ़ी की जो संतान होती है उसके अंदर कितने लक्षण उत्पन्न होते हैं, दो लक्षण उत्पन्न होते हैं। एक दिखाई देता है और एक दिखाई नहीं देता। आप देख लीजिए कि कैपिटल टी शुद्ध लंबा का शुद्ध बहुना से संकरण करवाया तो संकर लंबा पौधा उत्पन्न हुआ। तो क्या इसके अंदर शुद्ध बहुने का लक्षण नहीं है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ प्रभावी लक्षण क्या है, यहाँ भाई प्रभावी लक्षण क्या है, संकर लंबा या लंबा क्या है यहाँ पे भाई, लंबा क्या है, प्रभावी लक्षण, और अप्रभावी क्या भैया, बहुना। पहला नियम समझ में आया। मेंडल ने कहा था कि जब दो विपरीत लक्षण वाले जीवों के बीच परस्पर क्रॉस करवाएंगे, परस्पर संकरण करवाएंगे तो जीव के अंदर दो लक्षण उत्पन्न होंगे। पहले लक्षण को क्या कहा जाएगा, दिखाई देना। दो लक्षण उत्पन्न होंगे, एक दिखाई देगा और एक दिखाई नहीं देगा। दिखाई देने वाले लक्षण को क्या कहेंगे भैया, प्रभावी लक्षण, और दिखाई ना देने वाले लक्षण को क्या कहेंगे, अप्रभावी लक्षण। और इसी नियम को क्या कहा जाता है,
इसी नियम को कहा जाता है भाई प्रभाविता का नियम। फटाक से आप नोट करिए इसको, इसे कहा जाएगा प्रभाविता का नियम। फटाक से नोट कर लीजिए। देखिए अगला वाला, अगला है पृथक्करण का नियम। अब क्या हुआ, आपने देखा F1 जनरेशन, पहली जनरेशन का जो पौधा था वो कौन था भैया, F1। तो कौन था, पहले मैं आपको परिभाषा बता देता हूं, फिर इसका फिगर बताता हूं। देखिए अब मेंडल ने मेंडल के दूसरे नियम की तरफ चलते भाई, पृथक्करण का नियम। तो मेंडल ने कहा था कि F1 जनरेशन, जब कोई F1 जनरेशन का जो पौधा है उसमें जब आप स्वपरागण करवाते हैं, मैं आपको बता चुका परागण दो प्रकार का होता है पिछले वीडियो में। परागण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है पर परागण, है ना। आप उसमें समझेंगे वो तीन, ये देखिए एक होता है, पहला होता है कौन सा, स्वपरागण, क्या बोलते भाई उसको, एक हो गया स्वपरागण, दूसरा सजात पुष्पी, और तीसरा क्या था भाई, तीसरा था पर निषेचन। पर निषेचन, अब देखो कैसे समझ लो कि कोई एक पुष्प है, किसी एक पुष्प का परागकण जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है तो वो कौन सा, स्वपरागण। और उसी कोई एक पेड़ है, उस पे दो फूल लगे हैं, तो एक फूल का परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक गया तो वो कौन सा, सजात पुष्पी। और कोई एक पेड़ यहाँ है, एक पेड़ कोई यहाँ है, एक फूल यहाँ एक फूल यहाँ, इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र तक जाता है तो ये कौन सा, पर निषेचन या पर परागण। समझ गए। वैसे ही अब इसमें समझेंगे कि जब F1 जनरेशन, मेंडल ने कहा कि जब किसी संकर पौधे में हम स्वपरागण करवाते हैं, जब किसी संकर पौधे में हम क्या करवाते हैं भाई, स्वपरागण करवाते हैं, तो उसकी संतानों में विपरीत लक्षण उत्पन्न होते हैं। उसकी जो संतान होंगी उसमें जो लक्षण होंगे वो क्या होंगे, पृथक, अलग अलग लक्षण उत्पन्न होंगे। इसे हम क्या कहेंगे, पृथक्करण का नियम। जब किसी संकर पौधे में हम स्वपरागण करवाते हैं तो उसकी संतान में जो लक्षण उत्पन्न होंगे वो क्या होंगे, पृथक, अलग, विपरीत उत्पन्न होंगे। उसे क्या कहेंगे, पृथक्करण का नियम। देखिए स्ट्रक्चर से, F1 जनरेशन का पौधा जो था उसको क्या कहा गया था, वो कौन था, संकर पौधा था। कौन था भैया, शंकर पौधा था। वो कौन, कैसा पौधा था, शंकर, ऐसा पौधा जिसके अंदर दो पौधों के लक्षण, दो विपरीत युग्मकों के लक्षण, है ना, दो विपरीत लक्षण पाए जाए उसे संकर पौधा कहा जाता है। अब जब इसमें क्या करवा दिया गया, स्वपरागण करवाया गया। कौन सा भैया, स्वपरागण करवाया गया, तो जो इसकी संतान थी वो कैसी पैदा हुई भैया, विपरीत। कैसी आई, विपरीत। देखिए कैसे विपरीत, देखिए इसे क्या बोला जाता है भाई, इसे बोला जाता है शुद्ध लंबा। और इसे संकर पौधा, इसे क्या बोला जाता है, संकर पौधा। अब ये क्या होगा, ये भी होगा संकर पौधा, और ये क्या होगा, शुद्ध बौना। देखिए अब क्या है कि जब दो विपरीत युग्मकों के भी, जब किसी संकर पौधे में हम क्या करवाते हैं, हम क्या करवा रहे हैं भैया, स्वपरागण करवा रहे हैं। हम क्या करवा रहे हैं, स्वपरागण करवा रहे हैं। तो जो उसकी संतान है, अब इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा बहनी F2। क्या बोला जाएगा, F2। F2 का मतलब क्या होगा, सेकेंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी, दूसरका रिचार्ज। समझ गए, दूसरका वाला लड़का, दूसरी संतति। समझ गए, दूसरा युग्मनज। तो जब किसी, ये दूसरा नियम हम पढ़ रहे हैं, कौन सा, पृथक्करण का नियम पढ़ रहे हैं, है ना, कि जब किसी संकर पौधे में हम क्या करवाते हैं, अब हम क्या करवाते हैं, स्वपरागण। किसी संकर पौधे में, वहां हम संकरण करवाते थे और यहां हम क्या करवा रहे हैं, स्वपरागण करवाएंगे। जब किसी संकर पौधे में हम स्वपरागण करवाते हैं तो उसकी संतानें क्या होंगी भैया, पृथक्करण, विपरीत
उत्पन्न होंगी, विपरीत पैदा होंगी, विपरीत जन्म लेंगी, विपरीत लक्षण वाली होंगी, जिनका अनुपात क्या होगा 1:2 और ये क्या 1। ये याद रखिएगा। मतलब एक शुद्ध लंबा पौधा पैदा होगा और दूसरा शुद्ध बौना, और 2 क्या होंगे संकर पौधे उत्पन्न होंगे। समझ रहे हो? देखिए एक शुद्ध लंबा और एक संकर पौधा और दूसरा भी संकर पौधा, इसे संकर लंबा बोला जाता है। और ये क्या है भाई शुद्ध बौना। तो पृथक्करण का नियम क्या कहता है, जब किसी F1 पीढ़ी पहली जनरेशन का जब किसी संकर पौधे में हम स्वपरागण करवाएंगे तो जो उसकी संतानें होंगी वो अपने पूर्वज से क्या होंगी पृथक अलग होंगी, है ना। उसे क्या कहा जाएगा, देखिए जब जो विपरीत युग्मकों के बीच जब किसी संकर पौधे में हम स्वपरागण करवाते हैं तो उसकी संतानें जो है पृथक लक्षणों वाली उत्पन्न होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं भैया, तीसरा नियम, जिसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। जब तो किसी संकर पौधे में हम क्या करवाते हैं स्वपरागण करवाते हैं तो उसकी संतानें जनक से या क्या होती हैं अलग होती है, जनक अपने पूर्वज से क्या होती है अलग होती है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भाई पृथक्करण का नियम, जिसका अनुपात कितना होता है, जिसका अनुपात होता है 1:2:1। 50% क्या होगा 50%। देखिए ये दोनों का 50, अगर इसको 100 ये 100 हो गया, 100 को 4 में डिवाइड करेंगे तो 50% ये 25% ये 25 ये तो 50% हुआ ना। संकर पौधा कितने होंगे 50%, शुद्ध लंबा कितना होगा 25% और शुद्ध बौना कितना होगा 25%। तो जब पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि जब किसी संकर पौधे में हम स्वपरागण करवाते हैं तो उसकी संतानें उसकी संतति क्या होंगी विपरीत लक्षणों वाली उत्पन्न होंगी, पृथक होंगी, अलग होंगी। इस नियम को हम क्या कहते हैं पृथक्करण का नियम कहते हैं। फटाक से नोट करिएगा। और देखिए अब इसके बाद में आप इसके पहले आपने एक चीज इस्तेमाल किया था विषम युग्मनज, है ना, विषम युग्मनज। ये क्या है विषम युग्मनज, समझ रहे हैं। विषम युग्मनज आपने पढ़ा था कि जब दो अलग अलग लक्षण से बने हैं ये तो इन्हें विषम युग्मनजी भी कहा जाता है। नोट करिएगा फटाक से, फिर से देख लीजिए फटाक से, एक बार देख लीजिए क्योंकि आप यहाँ पे थोड़े से डाउट नहीं होना चाहिए। तीनों नियम कक्षा 10 आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, बहुत आसान है और इसको मेहनत करके समझ जाइएगा। एक नियम पक्का आने वाला है। पहला नियम आप पढ़ चुके हैं कि जब किसी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच हम संकर करवाते हैं तो पहली पीढ़ी में जो पौधा उत्पन्न होता है उसके अंदर कितने लक्षण उत्पन्न होते हैं 2, एक दिखाई देता है एक दिखाई नहीं देता। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण, दिखाई ना देने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण। और उसी संकर पौधे में जब आप स्वपरागण करवाते तो उसकी संतानें 1:2:1 के अनुपात में उत्पन्न होती है। अन्यथा हम कह सकते हैं कि जब किसी विपरीत लक्षण वाले या जब किसी संकर पौधे में हम स्वपरागण करवाते तो उसकी संतानें उसके पूर्वज से क्या होती पृथक उत्पन्न होती है, जो 1:2:1 के अनुपात में उत्पन्न होती है। इस नियम को हम क्या कहते हैं पृथक्करण का नियम कहते हैं। चलिए सबसे जबरदस्त स्वतंत्र विभवन का नियम फटाक से आप नोट करिए, मैं अगले बताता हूं। चलिए भाई तीसरा नियम देखिए। अब देखिए मेंडल ने जो स्वतंत्र अपविभवन का नियम किया था ना वो किस बेस पे किया था, तो वह द्विसंकर के बेस पे किया था। मैं आपको द्विसंकर बता चुका हूं, है ना। द्विसंकर का मतलब 2 अलग अलग लक्षणों को लेकर अलग अलग। ये वाला पॉइंट आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। ये पॉइंट अगर आप समझ गए तो आप मेंडल के स्वतंत्र अपविभवन के नियम को बड़े आसानी से समझ जाने। अगर किसी में कैपिटल वाई, जहां आपको 2 कैपिटल वाई दिख गया भाई वो कौन सा पीला, जहां आपको दोनों स्मॉल वाई दिख गया वो हरा, जहां दोनों कैपिटल आर दिख गया वो गोल, जहां दोनों स्मॉल आर दिख गया वो और जहां दोनों अलग अलग दिख गया एक कैपिटल एक स्मॉल वो संकर। समझ गए, समझते हैं फटाफट समझिए। गुणा भाग आना चाहिए, गुणा भाग आता है, आपको आता है ना। देखिएगा तो मेंडल ने क्या किया था स्वतंत्र अपविभवन के नियम में 2 अलग अलग द्विसंकर वाला काम किया था। द्विसंकर का मतलब 2 अलग अलग लक्षण लिया। देखिए कौन सा लक्षण लिया, किसी पुष्प का किसी का रंग लिया, पीला रंग लिया और हरा रंग ले लिया, और एक गोल देख लिया एक झुर्रीदार। ये 2 लक्षण रंग में परिवर्तन, 2 अलग अलग लक्षण भाई। जैसे आप इसके पहले मैं आपको बताता हूं लंबाई ले लिया, है ना,
उसके बाद रंग ले लिया, तो रंग को आर आर और दूसरे को स्मॉल आर आर, वही समझना। ये कैपिटल टी ये आप उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कैपिटल आर से बीच को किसका दर्शाया, ये बीच का आकार है गोल, और उसका फूल कैसा होगा, पीला, और ये झुर्रीदार, उसका फल कैसा होगा, हरा। बस उसी बेस पे करना, समझिए। तो मैं अभी समझा रहा हूं आपको कि मेंडल ने क्या क्या स्वतंत्र विवरण में किसी जीव के दो लक्षण के लेके क्या कर दिया, संकरण करवाया। संकरण समझते हैं ना, अभी तो बताया हूं कुछ टाइम पहले। संकरण क्या होता है, दो विपरीत लक्षणों को आपस में मिलाना। तो उन्होंने दो लक्षण लिए, पहले एक लक्षण को लेकर मिला जाता, अब द्विसंकर में दो लक्षण। तो कैपिटल आर क्या होगा, कैपिटल आर, दोनों पहले आर को लिखा जाता है, फिर दोनों, ध्यान दीजिएगा, हमेशा कैपिटल वाले को पहले लिखा जाएगा, स्मॉल वाले को बाद में। ये ध्यान दीजिएगा, चाहे वाई हो चाहे आर हो, दोनों में चाहे कैपिटल पहले कैपिटल ही लिखा जाएगा। अभी देखते चलिएगा, करते जाइएगा। अब कैपिटल आर का कैपिटल आर में गुणा क्या होगा, तो कैपिटल आर, और वाई का वाई में होगा तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। मैंने आपको बताया कि पहले कैपिटल वाई लिखेंगे फिर स्मॉल वाई, समझ गए ना। हमेशा कैपिटल वाला पहले लिखेंगे, वरना आपका फार्मूला गलत हो जाना है, आप पूरा स्ट्रक्चर गड़बड़ कर देंगे, पूरी पीढ़ी गड़बड़ कर देंगे। अब अगला है कैपिटल आर का गुणा भाई कैपिटल स्मॉल आर में, तो पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई का गुणा कैपिटल वाई में, तो क्या होगा, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, दोनों वाई कैपिटल है। मेरा थोड़ा सा स्मॉल वाई देख लीजिएगा, यहाँ नीचे मुड़ा होगा, बाकी आप समझ जाएंगे। अब फिर कैपिटल आर का गुणा किसमें किया गया भाई, स्मॉल आर में, तो क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, एक वाई स्मॉल है एक कैपिटल, तो पहले कौन सा लिखेंगे, कैपिटल वाई, बाद में कौन सा वाई लिखेंगे। अगला वाला देखते भैया, कैपिटल आर का गुणा कैपिटल आर में, तो क्या होगा, कैपिटल आर वाई एक स्मॉल। आप कहेंगे सर जी यहाँ वाली वाई स्मॉल है, यहाँ वाली कैपिटल, तो पहले कौन वाली लिखी जाएगी, कैपिटल, दूसरी क्या होगी, स्मॉल, ठीक है। अगला फिर कैपिटल आर, तो आर में कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल आर से कैपिटल आर को मिला दिया भाई, और वाई यहाँ स्मॉल है यहाँ भी स्मॉल है, दोनों स्मॉल है, तो कौन सा हो गया, स्मॉल, दोनों स्मॉल है तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे पहले ये वाली लिखिए चाहे वो वाली लिखिए। अब फिर कैपिटल आर का गुणा स्मॉल आर में, तो क्या होगा भाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, एक वाई स्मॉल है एक कैपिटल, तो पहले कौन सी लिखी जाती है, कैपिटल, पहले कैपिटल वाई बाद में स्मॉल वाई। क्लियर हुआ। अब देखिए फिर कैपिटल आर का गुणा भाई स्मॉल आर में होगा, तो कौन सा आर होगा, कैपिटल आर फिर स्मॉल आर, वाई दोनों कौन सा है, एक, दोनों वाई देख लीजिएगा स्मॉल है भाई। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। चलिए अगला वाला देख लीजिए। अब स्मॉल आर का गुणा कैपिटल आर में, तो पहले कौन सा आर, कैपिटल आर, बाद में स्मॉल आर, दोनों वाई कैपिटल, तो दोनों वाई कैपिटल। स्मॉल आर का गुणा कैपिटल आर में, तो पहले कौन सा आर, कैपिटल आर, बाद में कौन सा भाई, इसका लिख रहे हैं ना कैपिटल। देखिए यहाँ क्या देख लीजिएगा, देखिए ये वाला मत समझिएगा, ये वाला स्मॉल आर का गुणा कैपिटल आर में करेंगे, तो कैपिटल आर पहले लिखेंगे बाद में स्मॉल आर, दोनों वाई कैपिटल है तो दोनों कैपिटल हमने लिख दिया, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे क्योंकि नीचे भी कुछ लिखना है, ठीक है। फिर देखिएगा स्मॉल आर का गुणा क्या करना है, कैपिटल आर में, तो पहले कैपिटल आर, बाद में क्या भाई, स्मॉल आर, वाई एक कैपिटल है एक स्मॉल, तो पहले कौन सी लिखी जाती है, कैपिटल। क्लियर हुआ। अब देखिएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, गुणा किस में करना है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं, बहुत आसान है, शाबाश। अब देखिए स्मॉल आर का गुणा भैया स्मॉल आर में, तो क्या होगा, स्मॉल आर, वाई एक कैपिटल है एक स्मॉल, तो पहले कौन सी वाई लिखी जाती है, कैपिटल वाई, बाद में कौन सी वाई, स्मॉल वाई। समझ में आ रहा है बाबू, समझ में आ रहा है। देखिए ध्यान केवल देना क्या है, लिखना क्या है, तो पहले कैपिटल वाला लिखते हैं बाद में स्मॉल वाला, बस फर्क इतना ही है, ठीक है। बाकी तो गुणा करना आपको आ ही रहा है। अब स्मॉल आर का गुणा देखिए, स्मॉल आर वाई और कैपिटल आर वाई दो अलग अलग लक्षण है, तो स्मॉल आर का गुणा कैपिटल आर में करेंगे तो क्या होगा, पहले कैपिटल आर, बाद में क्या लिखेंगे, स्मॉल आर, वाई एक स्मॉल है एक कैपिटल, तो पहले कौन सी वाई लिखी जाती है, कैपिटल वाई, बाद में कौन सी वाई। नोट करने का काम बाद में करिएगा, पहले समझ लीजिए, लिखने का मौका बाद में अपने आप कर लोगे, ठीक है। अब देखिए स्मॉल आर का गुणा कैपिटल आर में आपने किया, तो पहले कैपिटल आर, बाद में कौन सा आर भाई, स्मॉल वाला आर। अब दूसरे साइड देख लीजिएगा, एक वाई स्मॉल है एक कैपिटल है, तो पहले कौन सी वाई लिखी जाती है, कैपिटल। दूसरे तरफ देखिएगा स्मॉल आर का गुणा कैपिटल आर में, तो कौन सा आर, कैपिटल आर, दूसरा आर कौन सा है, स्मॉल आर, और वाई एक, दोनों वाई क्या भाई, स्मॉल वाई है, तो दोनों वाई क्या लिखेंगे, स्मॉल वाई। अगला पॉइंट समझेंगे
कि स्मॉल आर का गुणा किसमें करेंगे भाई? स्मॉल आर में। तो क्या होगा? स्मॉल आर, एक वाई कैपिटल है एक वाई स्मॉल है, तो क्या लिखेंगे? पहले कैपिटल वाई बाद में क्या? समझ में आया? आखिरी वाला स्मॉल आर वाई का गुणा स्मॉल आर वाई में, तो दोनों स्मॉल और दोनों वाई स्मॉल। समझ में आ गया? ये कर लोगे? अब समझो, अब आपकी परीक्षा चालू है। आप कैसे हल करोगे, कैसे पहचानेंगे कौन सा बीज है जिसका दोनों आर कैपिटल है? वो कौन है भैया? कौन सा है? देखिएगा, जिसका दोनों कैपिटल देखिए, ये भी कैपिटल ये भी कैपिटल, तो आर पहले समझना है। तो दोनों आर क्या है? कैपिटल, तो क्या होगा भाई? गोल। वेरी गुड, क्या लिख दिया? गोल। दोनों वाई कैपिटल है, क्या लिखेंगे भैया? क्या लिखेंगे? समझ लीजिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, समझ रहे हो। आगे, दोनों आर कैपिटल है तो क्या लिखेंगे? वेरी गुड। अब देखिए, एक वाई गोल है एक वाई कैपिटल, तो इसमें क्या ध्यान देना है कि जो पहला वाला होगा उसी का लिखा जाएगा। तो पहला वाला क्या है? वाई कैपिटल है, तो क्या होगा? पीला। क्या होगा बाबू? पीला होगा। बस ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ये क्या है? इसमें दोनों, जिसका दोनों युग्मक बराबर हो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है बाबू? उसे कहा जाता है शुद्ध। और इसका एक देखिए, ये दोनों तो सही है, ये लेकिन सही नहीं है, ये क्या होगा? अशुद्ध। क्या होगा? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अगला देखेंगे, तो एक पहला आर कैसा है? कैपिटल, तो कैपिटल आर को क्या कहते हैं? गोल। वाई दोनों क्या है? कैपिटल, इसे क्या बोलेंगे? पीला। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें एक युग्मक गड़बड़, इसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वेरी गुड। अगला समझेंगे, पहला आर कैपिटल है तो बीच क्या होगा? गोल। क्या होगा? पहला वाई कैपिटल तो क्या होगा? लेकिन होगा क्या? क्या होगा? अशुद्ध, क्योंकि इसमें एक युग्मक क्या है? गड़बड़ है। ठीक है। अगला पॉइंट, पहला आर कैपिटल है तो क्या होगा? गोल होगा। क्या होगा भैया? गोल। पहला वाई कैपिटल है, क्या होगा? क्या होगा? पीला होगा। लेकिन कैसा होगा? अशुद्ध। वेरी गुड। अगला पॉइंट, पहला आर कैपिटल होगा, क्या होगा? क्या होगा भाई? और दूसरा वाई क्या है भैया? स्मॉल है। क्या है? और स्मॉल वाई को क्या कहते हैं? ये ध्यान दीजिएगा, ये जिसको याद हो गया, ये वाला टेबल जिसको याद हो गया, ये बिना कहे याद कर लेना है। ये ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल वाई, अगर पहला वाई कैपिटल है तो वो पीला, और पहला वाई स्मॉल है तो वो हरा, पहला आर कैपिटल है तो वो गोल, और पहला आर स्मॉल है तो वो झुर्रीदार। अभी आप करते चलिएगा, आप एक बार इसको रिवाइजन घर पे करिएगा, आराम से याद हो जाना है। ठीक है। अगला पॉइंट समझते हैं। अब देखिए, यहाँ क्या हो गया? गोल हरा। अब ये भी देखिए कैपिटल है, ये भी दोनों स्मॉल है, दोनों युग्मक बराबर है, तो ये क्या होगा भैया? क्या होगा? वेरी गुड। अगला देखिए, कैपिटल, यहाँ चलते हैं, तो पहला आर कैपिटल है, क्या होगा भाई? गोल। क्या होगा? पहला वाई कैसा है? कैपिटल, तो क्या होगा? क्या होगा? कैसा है? क्या है? क्योंकि इसमें दोनों युग्मक बराबर नहीं है। अगला पॉइंट, कैपिटल आर, पहला आर कैपिटल तो क्या होगा? क्या होगा? दूसरा वाई स्मॉल है तो क्या होगा? क्या होगा बाबू? हरा होगा। लेकिन कैसा होगा? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अगला पॉइंट, पहला आर कैपिटल क्या होगा? क्या होगा? दूसरा वाई कैपिटल, दोनों क्या होगा? लेकिन कैसा? क्योंकि एक युग्मक क्या है इसमें? गड़बड़ है। अगला पॉइंट, पहला आर कैसा है? कैसा भैया? कैपिटल, तो क्या होगा? क्या होगा? अगला पॉइंट कैसा है? वाई कैपिटल है तो क्या बनेगा? पीला। लेकिन कैसा होगा? आ रहा मजा समझ में? बम्पर आएगा। फिर पहला वाई क्या भैया? अब समझिए, यहां बदलाव हुआ ना। पहला आर कैसा है? स्मॉल। दोनों आर स्मॉल है तो क्या होगा? क्या होगा? झुर्री। री, अच्छा, झुर्रीदार। और पहला वाई कैपिटल है तो क्या होगा बाबू? पीला। लेकिन कैसा होगा? कितना है? ये शुद्ध हो गया। वेरी गुड। अगला समझिए, कैपिटल, दोनों आर कैसा है? स्मॉल, तो क्या होगा? झुर्रीदार। क्या होगा बाबू? झुर्रीदार। एक वाई कैपिटल है तो क्या होगा? पीला। लेकिन कैसा होगा? अशुद्ध होगा। वेरी गुड। अगला पॉइंट,
पहला आर कैपिटल क्या होगा? पहला वाई पहला कैपिटल है तो क्या होगा? ये कैसा होगा? अशुद्ध होगा। ठीक है, अब देखिए अगला कैपिटल आर क्या है भैया? ये कौन सा आर है? कैपिटल तो क्या होगा? गोल। वाई स्मॉल क्या होगा भैया? हरा। वेरी गुड। लेकिन कैसा होगा? वेरी गुड। अब देखिए स्मॉल आर क्या होगा? झुर्रीदार होगा। क्या होगा भाई? झुर्रीदार। लेकिन वाई कैसा है? कैपिटल तो क्या होगा? पीला होगा। आखिरी देखो बाबू, अब पहला वाला क्या है? स्मॉल आर, दोनों स्मॉल आर हैं तो क्या होगा? झुर्रीदार। केवल आपको ध्यान देना है पहले पर। और दोनों वाई कैसे हैं भैया? स्मॉल है तो स्मॉल वाई किसको दर्शा देता है? किसको दर्शाता है? हरा को दर्शा देता है। तो हरा को दर्शा दिया, दोनों युग्मक बराबर है तो ये क्या है? शुद्ध है। समझ में आया? अब देखो, अब आपको इतना कर लेंगे, ये याद रखेंगे, ये कर लेंगे। आगे कोई पंकज नाम का लड़का है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चलिए अभी भेज रहा हूं मैं आप जी। अब क्या होता है देखिए, अब इतना समझ गए। अब आपको पहचानना है भैया शुद्ध युग्मक कौन है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से देख रहे हो ऐसे तिर्यक, ये देखो ये वाला देखना, मेरा चाक कहां कहां जा रहा है दिखा? फिर से देख लेना, तिरछा चला गया। ये कैसा है? पूरे मेंडल के चौथे नियम में कितने शुद्ध मिले भैया? 4। कितने मिले? 1 2 3 और 4। यही आपको काउंट करना, यही मेंडल का तीसरा नियम है। समझ में आ गया? मेंडल ने क्या किया था कि किसी पौधे का या किसी जीव का क्या किया था भाई? 2 लक्षणों को लेकर संकरण करवाया। तो जो संतान आई वो कैसी आई? आपके सामने बना है। ध्यान देने की चीज केवल ये है, अगर कैपिटल वाई तो पीला और स्मॉल वाई तो हरा और कैपिटल आर तो गोल और स्मॉल आर तो झुर्रीदार। आपके सामने कितने शुद्ध पौधे आए? 4 शुद्ध पौधे आए। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नोट कर लीजिए इसको। एक चीज काउंट कर लीजिएगा कि पीला वाला गोल वाला कितना पौधा है। तो पीला गोल देख लीजिए कितना है। तो पीला गोल ढूंढिए पहले, गोल और वाला पीला कितना भैया? तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, एक और होगा कहीं, एक और कहीं होगा 9, है ना? अब याद रखिए गोल पीला कितना मिला? 9 मिला भैया। गोल और पीला कितना मिला? गोल पीला की संख्या कितनी हो गई? 9। ठीक है, अगला हम काउंट करते हैं। अगला काउंट कर लीजिए कि हरा और गोल कितना है। हरा और गोल या गोल और हरा कितना है, गिनिए। गोल हरा कितना भाई? गोल हरा कहीं 1, ठीक है, 2 और कहीं है 3। कितना है? बराबर 3। अगला देखिए, अगला आप ज्ञात करिएगा नीला पीला झुर्रीदार कितना है? पीला झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार देख लीजिएगा। उसके बाद तुरंत देख लीजिएगा हरा झुर्रीदार। पीला झुर्रीदार कितना मिला आपको? 3 मिला। गिनिए कितना मिला? काउंट किया करिए। पीला झुर्रीदार, 1 पीला झुर्रीदार, 2 पीला झुर्रीदार और देखिए पीला झुर्रीदार कितना मिला? और हरा झुर्रीदार आपको कितना मिला? केवल, वो भी कहां? अंत में। ये याद रखना। टोटल कितने युग्मक मिले? तो 9 3 और 12 3 और 15 1। काउंट करो कितना है ये? टोटल कितने हैं? 4 4 8 4 12 4 16, जिसमें गोल पीला कितना है? 9 और हरा गोल कितना है? 3 और पीला झुर्रीदार कितना है? 3 और हरा झुर्रीदार कितना है? 1। ये याद रखना, ये मैं आपसे कभी भी पूछ सकता हूँ और ये तो मैं आपसे कभी भी करवा सकता हूँ। आप कर लोगे ना? देखिए बाबू ध्यान देना, केवल यहाँ ये ध्यान देना और युग्मक कौन कौन से मिलाए गए बस। बाकी तो और ये ध्यान देना कि हमेशा चाहे
ये वाला, इसका यहाँ करेंगे हमेशा कौन वाला लिखा जाएगा, कैपिटल वाला लिखा जाएगा, पहले बड़ा वाला, पहले कैपिटल फिर बाद में स्मॉल। देखिए पहले कैपिटल बाद में स्मॉल, यहाँ क्या था, दोनों वाई थे ना, लेकिन पहले किसको लिखा जाएगा, कैपिटल वाले को, बस। ठीक है, चले बेस्ट ऑफ लक, इसको नोट करिए फटाक से और मेहनत से पढ़िए।